नमस्कार। नई सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किए जाने की संभावना है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। 18 महीने के बकाए डीए का एरियर से लेकर एट पे कमीशन के गठन, ओल्ड पेंशन सिस्टम के रिस्टोरेशन, इनकम टैक्स में राहत, डीए मर्जर जैसी कुछ बड़ी मांगे हैं जिन्हें कर्मचारी इस बजट में पूरा होते देखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम उन 3 डिमांड्स की बात करने वाले हैं जिनकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है और जिनकी इस बजट में पूरी हो जाने की संभावना सबसे अधिक है। पहली इंपॉर्टेंट डिमांड जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है पेंशन के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, जहां कर्मचारी के बेसिक वेतन का 10% और सरकार द्वारा 14% एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा किया जाता है। ये अमाउंट और इस पर मिलने वाले रिटर्न का एक हिस्सा कर्मचारी को रिटायरमेंट पर पेड कर दिया जाता है और दूसरे हिस्से से कर्मचारियों को एन्युटी पेंशन प्लान परचेज करना होता है, जिससे कर्मचारी को पेंशन मिलती है। दरअसल ये बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें पैसा शेयर मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, जहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है और कर्मचारी इसी का विरोध करते रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम के ही रिस्टोरेशन की मांग पिछले कई सालों से करते रहे हैं। सरकार ने भी एनपीएस में समय समय पर सुधार किए हैं, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हुए और कर्मचारियों के बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का काम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथन समिति ने पेंशन की अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है। इस समिति ने गारंटीड रिटर्न के प्रभाव का आकलन भी किया है। तो इस संदर्भ में ताजा अपडेट यह है कि दिनांक 10 जुलाई 2024 को यह लेटर अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजय कुमार शर्मा द्वारा नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा को लिखा गया है, जिसमें उन्हें और अन्य यूनियन और एसोसिएशन के ऑफिस बैरियर्स को दिनांक 15 जुलाई 2024 को सोमनाथन कमेटी के साथ पेंशन सिस्टम में रिव्यू के डिस्कशन के लिए इनवाइट किया है। जाहिर है कि बजट से पहले ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सूत्रों के अनुसार सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में पेंशन से जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस में गारंटीड रिटर्न ऑफर कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अपनी आखिरी सैलरी की 50% रकम मिलने का वादा किया जा सकता है। इसके लिए एक पेंशन फंड बनाने की चर्चा है जो पेंशन में कमी की भरपाई करेगा। बजट में दूसरी घोषणा कर्मचारियों, वेतनभोगियों और पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स में राहत देने की हो सकती है। पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों को कोई बड़ी टैक्स राहत नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए इसमें इनकम टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने वाली है। साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव की भी पूरी संभावना है। इसके अलावा पेंशनर्स या सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान भी आने वाले बजट में किए जाने की पूरी संभावना है। तीसरी और बड़ी घोषणा 8 पे कमीशन के गठन को लेकर है। 8 पे कमीशन की ड्यू डेट 1 जनवरी 2026 है। अगर बात करें 7 पे कमीशन के गठन की तो फरवरी 2014 को ही 7 पे कमीशन के गठन की घोषणा हो गई थी। तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, कर्मचारियों के असंतोष के सुर और कर्मचारी संगठनों के दबाव के चलते इस बात की पूरी संभावना है कि इस बजट में 8 पे कमीशन के गठन का ऐलान किया जा सकता है। आपको इस संदर्भ में क्या लगता है, जरूर कमेंट करें।